जय जय श्री राम। कार्तिक मास में सभी कथा कहानियों के साथ में माता सीता की राम कथा जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सीता माता के नित्यनेम की कहानी सुनते हैं। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास चले गए। रास्ते में सारे तीर्थ गंगा, जमुना, गोमती वगैरह में तर्पण किया, स्नान किया, वन के कंद मूल फल खाकर अपना जीवन जीने लगे। जब कार्तिक मास की एकम तिथि आई तो राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने जंगल में गए। लाकर उन्होंने सीता माता के आगे रख दिए। माता सीता ने 4 पतलें लगाई। तब लक्ष्मण जी पूछने लगे कि हे माते, आपने 4 पत्तल क्यों लगाई है, जबकि हम तो 3 जने ही हैं। तब माता सीता बोली कि भाई लक्ष्मण, 1 पत्तल राम जी की, 1 पत्तल लक्ष्मण भैया आपकी, 1 पत्तल गौ माता की और 1 पत्तल मेरी है। राम और लक्ष्मण ने अपनी अपनी पत्तल उठा ली और माता सीता ने 1 पत्तल गौ माता के आगे रख दी। सीता माता ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और न ही गौ माता ने उसमें से कुछ खाया। तब राम जी सीता माता से पूछने लगे कि हे सीते, तुमने फलाहार क्यों नहीं किया और इस गौ माता ने भी फलाहार नहीं किया, इसका क्या कारण है? तब माता सीता बोली कि हे श्री राम जी, मेरा राम कथा कहने का नियम है और गौ माता का भी राम कथा सुनने का नियम है, इसीलिए हम दोनों फलाहार नहीं कर रहे। तब राम जी बोले कि राम कथा तुम मुझे सुना दो। तो सीता माता बोली कि हे प्रभु, आप तो हमारे पति देव हैं, आपको राम कथा हम कैसे सुना सकते हैं? तो लक्ष्मण जी बोले कि हे माते, राम कथा आप मुझे सुना दीजिए। तो सीता माता बोली कि हे भाई लक्ष्मण, आप तो शादीशुदा हैं, औरतों की बातें औरत ही सुनती है। तब लक्ष्मण सोचने लगे कि इस वन में औरतें कहाँ से आएगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर एक माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीजें सोने की थी। महल, मालिया, बर्तन, कपड़े, काम करने की सारी चीजें सोने की थी। लक्ष्मण जी ने उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। उस सोने की नगरी में रहने वाले सभी लोग अभिमानी थे। उस नगरी में कोई भी गरीब नहीं था। राजा से लेकर भंगी तक सभी को अपने धन का अभिमान था। तब लक्ष्मण जी माता सीता से बोले कि हे माते, यहीं पास में एक नगरी है, उस नगरी में एक कुआं है, आप वहां जाकर बैठ जाइए, कोई न कोई पनिहारिन पानी भरने जरूर आएगी। तब आप उस पनिहारिन को अपनी रामकथा सुना देना और आ जाना। तब माता सीता कुएं पर गई। वहां बहुत सी पनिहारिनें पानी भर रही थी। उनकी सबकी मटकी, झालर, इंडी सोने की थी। सबने सोने के गहने पहन रखे थे और रेशमी साड़ियां पहने हुई थी। माता सीता कुएं पर जाकर बैठ गई और उन औरतों से राम राम बोलने लगी, लेकिन किसी भी औरत ने राम राम का जवाब राम राम से नहीं दिया, क्योंकि वे सभी गर्व में डूबी हुई थी। थोड़ी देर के बाद वहां एक कुंवारी कन्या आई। माता सीता ने उसे भी राम राम कहा, लेकिन उसने भी राम राम का जवाब राम राम से नहीं दिया। माता सीता ने उस कुंवारी कन्या से कहा कि बेटी, क्या तुम मेरी राम कथा सुन लोगी? तो वह लड़की बोली कि मुझे तो घर जाना है। माता सीता बोली कि बेटी, मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। तो लड़की बोली कि कौन से राम लक्ष्मण, मैं किसी राम लक्ष्मण को नहीं जानती, मुझे तो घर जाना है, मुझे मेरी माँ बुला रही है। ऐसा कहकर वह कुंवारी लड़की पानी लेकर घर चली गई। यह देखकर सीता माता क्रोधित हो गई। सीता माता के क्रोधित होने से वह सोने की नगरी पीतल की हो गई। जब वह लड़की अपने घर आई तो उसकी माँ ने कहा कि बेटी, तेरे जेवर, मटकी, ईंडी सब पीतल के कैसे हो गए? तेरे कपड़े कैसे फटे हुए हैं? चप्पल कैसे टूटी हुई है? बाल कैसे बिखरे हुए हैं? तू तो बड़ी कुमलाई सी लग रही है। तो बेटी ने कहा कि माँ, मुझे नहीं मालूम,
मैं तो सभी चीजें सोने की पहन कर के गई थी। सोने की मटकी, ईंडी, सब चीजें सोने की थी। परंतु माँ कुएं पर एक बहुत सुंदर तपस्विनी सी औरत बैठी हुई है। उसने मुझसे कहा कि मेरी राम कथा सुन लो। मैंने इनकार कर दिया। मुझे लगता है उसी ने कोई टोना टोटका किया होगा। यह सुनते ही माँ बोली कि बेटी, तुम इसी समय वापस जाओ, उनकी राम कथा सुनकर के आओ। वह तपस्विनी नहीं, वह तो सीता माता है। तो लड़की बोली कि माँ, अब मैं नहीं जाऊंगी। माँ ने कहा, बेटी अभी जाओ, हमारे घर की रिद्धि सिद्धि लेकर आओ। हमारी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई है। लेकिन लड़की ने जिद पकड़ ली और बोली कि माँ, अब मैं नहीं जाऊंगी। तभी बुढ़िया की बहू बोली कि माँ जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता माता के दर्शन भी कराऊंगी और राम कथा भी सुनाऊंगी। सास बोली कि बहू, तुम ही जाओ, सीता माता की राम कथा सुनकर के आओ। गहने कपड़े हमारे तो सब पीतल के हो गए। तब बहू कुएं पर पीतल की मटकी और ईंडी लेकर गई। कुएं पर जाकर उसने सीता माता को देखा। वहां सीता माता बैठी हुई थी। बहू कुएं पर गई और कुएं में से पानी भरती और वापस पानी कुएं में डाल देती। ऐसा उसने 3-4 बार किया। माता सीता बहू को देख रही थी। माता सीता उससे बोली कि तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है जो तुम यहाँ पानी भरती हो और वापस कुएं में डाल देती हो। तो बहू बोली कि माता जी, मैं तो अपने घर का सारा काम निपटा कर के आई हूँ। तब सीता माता बोली कि तुमने मुझे माता जी कहा, मुझे बहुत खुशी हुई। अगर तुम्हारे पास समय है तो क्या तुम मेरी राम कथा सुन लोगी? मेरे राम लक्ष्मण घर पर भूखे बैठे हैं। बहू बोली, माता जी, एक बार क्या, आप 4 बार सुनाएंगे तो भी मैं आपकी राम कथा सुनूंगी। मैं आपकी राम कथा सुनने के बाद ही घर जाऊंगी। तो माता सीता बहू को राम कथा सुनाने लगी। चंदन की चौकी, मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेस जाऊं। सीता जी राम कथा सुनाने लगी। सीता माता ने बहू से कहा कि बहू, तूने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखेंगे। तूने मृत्युलोक में मेरी सहायता करी है, भगवान स्वर्गलोक में तेरी सहायता करेंगे। सीता माता ने राम कथा सुनानी शुरू करी। बहू राम कथा सुनने लगी और बीच बीच में हुक्कारा देने लगी। सीता माता बोली, आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, कीकर की दातून लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सपरिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम, कड़ा किलकी पहनो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन विराजो राम, झालर टिकरा लाई राम, झालर टिकरा बजाऊं राम, राम शंख ध्वनि लाई राम, जुग जुग पाँव लागू राम, निरकता रोमन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबावे राम, सुखबर सेज सो राम, झालर पंखा ढोड़ो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण होए सभी काम, मेवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखा लाई राम, चरखा परखा चखो राम, जो भाई सो ले लो राम, मन में धोखा न रखना राम। इस तरह राम कथा पूरी हो गई। सीता माता बोली कि बहू, तुमने मेरी राम कथा सुनी है, मेरी सहायता करी है, तुमने मेरे भूखे राम लक्ष्मण को भोजन खिलाया है, भगवान तुमको 7 स्वर्ग का सुख देंगे। सीता माता का आशीर्वाद लेकर जैसे ही बहू जाने को हुई तो सीता माता ने अपने गले का हार उतार करके बहू को पहना दिया। हार पहनते ही बहू की ननद पर लगा सारा दोष हट गया। मटकी सोने की हो गई, ईंडी सोने की हो गई, सुंदर रेशमी कपड़े हो गए और बहू ऊपर से लेकर नीचे तक सोने में मंड गई। बहू पानी लेकर घर आई तो सासू बोली कि बहू, हीरे पन्ने के गहने हो गए, तेरे कपड़े, मटका, सिर का झालर, ईंडी सभी सोने के हो गए। ये सब चीजें कैसे हुई? राजा जी सुनेंगे तो हमें दंड देंगे। बहू बोली कि माताजी, मैं तो सीता माता से राम कथा सुनकर आ रही हूँ, यह सब उनकी कृपा से हुआ है। सास बोली कि बहू, अब तुम रोज राम कथा सुनने जाया करो
और फिर तुम मुझे भी सुनाया करो। अब बहू रोज सीता माता के पास राम कथा सुनने जाने लगी। सुनते सुनते 1 बरस पूरा हो गया। तब बहू ने सीता माता से कहा कि हे माते, मुझे आपकी कहानी सुनते हुए 1 बरस हो गया। अब आप बताइए मैं इस कहानी का उद्यापन कैसे करूं? तो सीता माता बोली कि बहू 7 लड्डू लेना, 1 नारियल लेना, इनके तुम 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना तो मंदिर बनाने जितना फल मिलेगा, 1 भाग तालाब पर चढ़ाना तो तालाब खुदवाने जितना धर्म मिलेगा, 1 भाग भागवत पर चढ़ाना तो भागवत सुनाने जितना फल मिलेगा, 1 भाग तुलसी पर चढ़ाना तो तुलसी का ब्याह कराने जितना फल मिलेगा, 1 भाग कुंवारी कन्या को देना तो कन्यादान करने जितना फल मिलेगा, 1 भाग ब्राह्मण को देना तो ब्राह्मण को भोजन कराने जितना फल मिलेगा, 1 भाग सूर्य भगवान के नाम का चढ़ाना तो तुझे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोजन कराने जितना फल मिलेगा। यह सुनकर बहू सीता माता को प्रणाम करके भागी भागी घर आई। घर आकर उसने 7 लड्डू और 1 नारियल लिया। उनके उसने बराबर 7 भाग करे। 1 भाग मंदिर में, 1 तालाब में, 1 भाग भागवत पर चढ़ाया, 1 तुलसी में, 1 कन्या को, 1 ब्राह्मण को, 1 सूर्य भगवान के नाम से चढ़ाया। सूर्य भगवान के नाम से चढ़ाते ही बहू को 33 कोटि देवी देवताओं को भोजन कराने जितना फल मिल गया। अब बहू फिर से सीता माता के पास आई और बोली कि माता जी मैंने राम कथा का उद्यापन कर दिया। सीता माता बोली कि बहू बहुत अच्छा किया, अब तुम बैठ जाओ। अब 7 दिन के बाद बैकुंठ धाम से तुम्हें लेने के लिए विमान आएगा। बहू वापस घर आ गई। घर आने के बाद ठीक 7वें दिन बैकुंठ से एक विमान रिमझिम करता हुआ आया। विमान को देखकर बहू अपनी सास से बोली कि सासू माँ, मुझे बैकुंठ से विमान लेने के लिए आया है, आप भी मेरे साथ चलिए। सासू बोली कि बहू मैं अकेली कैसे जाऊं? अपने ससुर को ले ले, माता पिता को ले ले, भाई बंधु को ले ले, कुटुंब कबीले को ले ले, अड़ोसी पड़ोसी को ले ले। बहू ने सबको विमान में बैठा लिया। फिर भी विमान खाली था कि तभी ननद भागी भागी आई और बोली कि भाभी भाभी मुझे भी विमान में बैठा लो। उसके ऐसा बोलते ही विमान भर गया। तब बहू ने सीता माता से कहा कि हे माते, हमारी ननद रानी को भी विमान में बैठा लो। तो सीता माता बोली कि बहू, तुम्हारी ननद तो घमंड से भरी हुई है, हमारा विमान तो कच्चे धागे से बंधा हुआ है, अगर तुम्हारी ननद बैठेगी तो विमान टूट जाएगा। तब ननद बोली कि भाभी, अगर मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो मुझे सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी बोली कि हे ननद रानी, आपकी करनी आपको भोगनी ही पड़ेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद बहू अपने पति के साथ विमान में विराजमान हो गई। यह देखकर गांव के सभी लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे कि बहू, तुमने ऐसा कौन सा धर्म कर्म किया जो तुम सीता माता के साथ विमान में बैठकर बैकुंठ जा रही हो? क्या तुमने रामायण का पाठ किया, गीता करी, भागवत कराई? क्या किया? कौन सा यज्ञ हवन किया था जो तुम्हें स्वर्ग का वास मिल रहा है? तो बहू गांव वालों से बोली कि मैंने तो केवल सीता माता से 1 साल तक राम कथा सुनी थी, उसका उद्यापन किया था। तो नगर के लोग बोले कि बहू, हमें भी राम कथा सुना दो। तो बहू ने सबको राम कथा सुनाई। राम कथा पूरी होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। उसके बाद नगर के सभी लोग राम जी की जय जयकार करने लगे। सीता जी ने सबको विमान में बैठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चलने लगा। स्वर्ग के 7 द्वार खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता विराजमान थे। 7 द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। 33 कोटि देवी देवताओं ने बहू से पूछा कि बहू, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिससे कि तुम्हारे लिए स्वर्ग के 7 द्वार खुल गए? तो बहू बोली कि मैंने तो सीता माता की राम कथा सुनी थी और उसका उद्यापन किया था। तो कोटि देवी देवता बहू से बोले कि बहू, तुम हमें भी राम कथा सुनाओ। तो बहू ने सबको राम कथा सुनाई। आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, कीकर की दातून लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सपरिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम, कड़ा किलगी पहनो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन विराजो राम, झालर टिकरा लाई राम,
झालर टिकरा बजाऊं राम, शंख ध्वनि लाई राम, जुग जुग पाँव लागू राम, निरखता रोमन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबावे राम, सुखबर सेज सो राम, झालर पंखा ढोड़ो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण होए सारे काम, मेवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखा लाई राम, चरखा परखा चखो राम, जो भाई से ले लो राम, मन में धोखा रखना न राम। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। राम कथा सुनने के बाद सभी राम की जय जयकार करने लगे। इसलिए एक बार आप भी प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। जब आप इस कथा को सुन लें तो आप कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।